जय जय प्रीतम चतुर्थ शतक का शेष भाग। प्रारंभ में बताया था, प्रथम शतक में बताया गया अंत में, जब वृषभानु जी के पुत्र श्री दाम ने वन में हुई बातें बताईं वृषभानु जी को और कहा कि मैं राजपाट लेना नहीं चाहता, तो वे पुत्र पर रीझ गए। उसकी उदारता देख करके सब रोने लगे। वृषभानु जी ने तुरंत कुलगुरु भागुरी जी को बुलाने के लिए दूत भेजा। उधर भागुरी जी को सूर्य ने आदेश दिया कि नील सरोवर में स्नान करना, अंजलि में पुष्प लेकर गहराई तक चले जाना, जहां अंजलि ढीली पड़े वहीं पे टटोलना तो तुम्हें 2 वस्तुएं मिलेंगी। ऐसा करने पर उन्हें एक मूर्ति व एक दान पत्र मिला। वे लेकर के चल दिए। इधर नंद महाराज ने भी ज्यों ही नारायण का नीराजन किया तो विग्रह बोला, वत्स, तुम्हारा धर्म भाई तुम्हें बुलाता है। वृषभानु जी उनके भाई के समान ही थे। तुरंत प्रस्थान करो। 2 घड़ी में ही नंद महाराज पहुंच गए। दोनों धर्म भाई प्रेम विभल हो उठे। दोनों कुलगुरुओं को लेकर के सुंदरी वन गए। वहां प्रतिमा और दानपत्र दोनों ही जड़ दिए जाएं, ऐसा निर्णय लिया गया। ये कीर्तिमती मौसी मंजू श्यामा को बता रही हैं और इस घटना को बताने के बाद बोली, मैं तुम दोनों बहनों की संभाल के लिए यहाँ रुक गई। तेरी मैया, बाबा, नंद महाराज व दोनों कुलगुरुओं ने श्री भैया को आगे करके सारे कार्य संपन्न कर दिए। चतुर्दशी के दिन तुम दोनों खेलने गईं। नंद पुत्र भी गोचारण के लिए गया हुआ था, तो नंद रानी एक संगिनी को लेकर के आईं। तो हम चारों, तेरी मैया, मैं और बाबा दोनों के, हम लोग गए। प्रतिमा को निहार कर विथकित हो गए, क्योंकि प्रतिमा की आकृति हूबहू नंदपुत्र से मिलती थी। उस प्रतिमा की विशेषता थी कि दिन में तो सूर्य की किरणों को नीलाभ बनाती और रात्रि में 24.5 चंद्रमा उससे निकलते थे। उस दिन से यह उद्यान अदृश्य हो गया। अमावस्या व पूर्णिमा के दिन जो वन की फेरी देते, उसे जगदम्बा का दर्शन होता। उसे ज्योतिर्मय श्री विग्रह का पल 2 पल दर्शन हो जाता था। गुरुवर ने चलते समय तेरी मैया से कहा था, रानी, पुत्रियों का ध्यान रखना, निश्चित अवधि से पूर्व वे वन में न जाएं। तेरी बुढ़िया नानी ने शिकायत की थी दोपहर में, ये छोरियां वन में घुसती हैं, तो तेरी मैया घबरा गई थी। मुझे भेजा, तुम वहां ना मिली। हम लौट आए तो मैया तुम पर खींचने लगी थी। बड़ी लाडली अनभिज्ञ है। ये जो तेरी बड़ी बहन है राधा, ये तो अनभिज्ञ है, लेकिन तू तो सयानी है। बहन को समझा देना कि गुरुवर की रुचि का पालन करना ही मंगलकारी है। जिस समय मौसी मुझे यह सब कह रही थी, तू 10-20 हाथ दूर बैठी हुई थी, क्योंकि तू रूठी हुई थी। मौसी का स्वर भी धीमा था, इसलिए तू सुन नहीं पाई। मैं तुझे बताने ही वाली थी कि बाबा आ गए
और हम ब्यारू के लिए चले गए थे और तू भी मान गई थी। मैं फिर बताना भूल गई। अरे बहन, यही वो प्रतिमा है, देख नीली किरणें दिख रही है ना, और यही स्वर्ण पत्र है। आहा, प्रतिमा के दर्शन का संयोग मिल गया। अब बता कहाँ चलें? राधा किशोरी चिंता में पड़ गई। सहसा मुख से निकला, सब सखियां कहाँ गईं? और किशोरी की समाधि टूट गई। बाह्य ज्ञान होते ही देखा सामने सुमिष्ट जल का सरोवर है। तोता भी डाली पर बैठा हुआ है। शीतल समीर चल रही है। सहचरियों ने पूछा, अरे तुझे कैसा अनुभव हुआ? किशोरी क्या कहती, मन में तनिक भी उत्साह नहीं था। चुपचाप उसी पथ से चल दी। घड़ी का चतुर्थांश भी न बीता था, वह मेहंदी की झाड़ी वन की सीमा में प्रवेश कर गई। तोता भी वहां उड़ करके आया। राधा किशोरी के चरणों में प्रणाम करके बोला, नील देवता ने संदेश भेजा है, मुझ किंकर के द्वारा कुछ सेवा हो न सकी। सचमुच तुम्हारा किंकर अत्यधिक अरसिक है। तुम इस किंकर को हृदय में निवास देकर कृपा करो। इन अनुभूत घटनाओं को भ्रम मत समझना, ये सभी घटनाएं सच्ची से सच्ची हैं। तुम्हारी पहनाई हुई माला मेरे उर में झूल रही है, झूलेगी। ये संदेश दे करके तोता वायु कोण में उड़ चला। राजनंदिनी भी घर आई, पर मन उसका वन स्थल में ही फंसा हुआ था। अब आगे 378 छंद से 404 तक श्री राधा की गंभीर भाव दशा का वर्णन मिलता है। घर आने पर मैया ने पूछा, तूने वन में क्या देखा? सहचरियों ने, मंजू श्यामा ने तो अपनी अपनी बातें कहीं, पर किशोरी चुपचाप रही। चेष्टा करने पर भी बोल नहीं पाई। राजप्रासाद से सटा जो उद्यान था, वहां जाकर के बैठ गई। एकाकीपन ही उसे प्रिय था। उसके कानों में तो तोता द्वारा प्रेषित संदेश ही गूंजता रहा। उसकी त्वचा, जीभ, नासिका में समर्पण के समय की अनुभूति भरी हुई थी। रजनी 2 घड़ी बीतते न बीतते सहचरियां आ गईं, किंतु किशोरी को सब में नीली प्रतिमा ही दिखाई दी। सहचरियां कितनी बातें बोल गईं, उसे लगा नीली प्रतिमा के ही होठ हिल रहे हैं। राजमहल में जाने के लिए सयानी सखी ने हाथ पकड़ा, तो उसे लगा नीली प्रतिमा ने ही हाथ पकड़ा है। वह स्वयं को भूल गई। जैसे तैसे सखियां विश्राम गृह में ले गईं। मंजू श्यामा छोटी बहन सुरभित लेप लगाने लगी, तो लगा नीली प्रतिमा से झरझर करके सौरभ मेरे अंगों में भर रहा है। उस दिन सखियां ब्यारू न करा पाईं। तब अनुजा ने मिठाई अध जूठी कर मुंह में डाल दी, तो किशोरी को लगा कि नीली प्रतिमा का ही ये प्रीतिदान है, क्योंकि मंजू श्यामा भी नीले वर्ण की और श्याम सुंदर भी नीले वर्ण की, प्रतिमा भी नीले वर्ण की, तो उसे इसी प्रकार का आभास होने लगा। तो जब मंजू श्यामा ने खिलाया तो वो खाती गई। इसी प्रकार जल पिलाया, पान खिलाया। जब रात्रि का एक पहर बीता तो अचानक उठ बैठी और देखा उसकी हथेली पूरी नीली दिखी। 2-3 पलों के बाद लहंगा ऊंचा करके देखा तो घुटने, जंघा, पूरे चरण
नीली प्रतिमा जैसे हो गए थे। उसे अपने में किशोरी के चिन्ह नहीं दिखे, पूरा तन नीली प्रतिमा जैसा दिखा। आभूषण के स्थान पर वंशी दिखाई दी। मैं स्त्री हूं या पुरुष, आंखें मूंदी निर्णय मिल गया कि राधा किशोरी का मैं पना पूरा नीली प्रतिमा में बदल गया। सब और नीली लहरें फैल गईं। जब शरद निशा बीती, प्रथम प्रतिपदा का दिन आया, तब जाकर उसे गौरवर्ण तन का भान हुआ। सभी सहचरियां चिंतित हो गईं। लड़े तीरी, बता तुझे क्या हुआ है? तुझे जो चीज चाहिए मैं दूंगी, मैया ने कहा, पर किशोरी उत्तर न दे सकी। उसका अस्तित्व नील देवता में लीन हो गया। आज उसका व्यवहार संतुलित नहीं था। सखी ने हाथ में पान रख के पूछा, क्या है? तो बोली, विद्युत बादल में रहती है, पहले वह चमकती है, फिर बादल झरता है। जब सखी ने बाल संवारने को कहा तो बोली, प्रीता में सुख है, सुख में स्वभाव से ही प्रीता है। दोनों में भेद क्यों? दोनों नित्य बढ़े। सखी चित्रा ने पूछा, आज पुष्प लेकर अर्चना करने नहीं जाएगी? धीमा सा स्वर निकला, पपीहे को बुद्धि किसने दी, मैंने या उनने? अथवा इसने अपने आप ही से पा लिया? इस प्रकार 30 घड़ी बाद दूज की तिथि आई। रजनी के पहले प्रहर में लगा। वे चंपक माला लाए हैं और मेरे गले में डाल करके चल पड़े हैं। वह भी चल पड़ी। दूसरे प्रहर में चमेली, तीसरे प्रहर में जबा कुसुम की माला लिए आते दिखे। इसके बाद आंखों से अश्रु स्रोत अविराम 40 प्रहर तक बह चला। लगा राजभवन निमग्न हो गया है। नील देवता का रक्षा कर प्रस्तुत हुआ ऐसा भान हुआ। प्रातःकाल वही तोता उसी कोने से आकर के बोला, श्री चरणों में इनकी शत शत प्रणति स्वीकार करो। वही तोता है जो डाली पर बैठा हुआ था। उनका निवेदन है, प्रीतमे धैर्य रखो, अब तुमसे नित्य मिलन होगा। उसी क्षण से शुभ 12 मास पूरे हो रहे हैं। इसी क्षण से जब उन्मत्त हुए मुनिराज तुमसे विदा ले रहे थे, उनका दिया वरदान ही इसमें निमित्त बनेगा। तुम्हारे श्री चरणों की जय हो, निर्वधि जय हो। अपने प्रीतम का संदेश दूत शुक पक्षी द्वारा पाकर के किशोरी के तप्त अश्रु शीतल हो गए। क्षण बीतते न बीतते मुरझाया चेहरा खिल उठा। किसी को पता न चला क्रंदन कैसे रुका। सब सुखी हो गए। सूर्य भगवान भी ऊपर हंस रहे थे। यहाँ चतुर्थ शतक समाप्त होता है और पंचम शतक में मुनिराज दुर्वासा का आगमन होगा वृषभानु जी के महल में, और वे मुनि राधा किशोरी और मंजू श्यामा को वरदान देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।